तो धुरंधर द रिवेंज इस हफ्ते रिलीज़ हो जाएगी, तो सोचा कि क्यों ना स्टोरी प्रिडिक्शन कर लिया जाए कि आखिर होने क्या वाला है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब हद से ज़्यादा चीज़ें जो रियल लाइफ में हुई थी वहीं से इंस्पायर्ड होकर के बनाई जा रही है, लेकिन फिर भी हमज़ा के साथ क्या होगा, हमज़ा किस तरीके से इन्वॉल्व होगा और जसकीरत सिंह रंगी का पास्ट क्या होने वाला है, ये प्रिडिक्ट करने में मज़ा आएगा। तो शुरुआत करते हैं हमज़ा से कि हमज़ा आखिर अब करेगा क्या। सबसे पहले अरशद पप्पू जो अपना एम्पायर बढ़ाने की कोशिश करेगा, लयारी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसको उसकी औकात दिखाएंगे। और तुम्हें अगर पता है कि रियल लाइफ में क्या हुआ था, उज़ैर उसके साथ क्या करेगा, ये भी तुम्हें पता होगा। तो इसी के कारण शायद उज़ैर को अगर रियल लाइफ से इंस्पायर्ड इसे भी रखा जाए, इस चीज़ को भी, तो उज़ैर पाकिस्तान छोड़ करके भाग जाएगा। जो भी वो अरशद पप्पू के साथ करेगा या उसके सर के साथ करेगा, उसके बाद वो पाकिस्तान छोड़ करके भाग जाएगा और जो कुछ भी गैंग है उसे टेक ओवर कर लेगा हमज़ा अली मज़ारी, और उसके बाद वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा। उज़ैर को वैसे भी बहुत ही ज़्यादा भरोसा है हमज़ा के ऊपर, तो वो कुछ शक तो करेगा नहीं। जब उज़ैर पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएगा, फिर सारी चीज़ें हमज़ा के कंट्रोल में आ जाएंगी, क्योंकि उसके अलावा जो एक मेन जो कंट्रोल कर सकता है, पावर ले सकता है, वैसा कोई भी कैरेक्टर हमें नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ बस हमज़ा अपना नेटवर्क बढ़ाएगा, बड़े लोगों से उठना बैठना उसका होगा, बहुत सारे मीटिंग्स में जाएगा, जिससे कि उसे और ज़्यादा इंटेंस और खबरें मिलती जाएंगी जो कि वो पास ऑन कर सकता है इंडियन इंटेलिजेंस को। और पहले ही पार्ट में हमने देख लिया है कि कैसे जमाली और हमज़ा साथ में मिल चुके हैं अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कैसे पॉलिटिकल रैली में हमज़ा जमाली के लिए काम कर रहा है और पैसे उड़ा रहा है लोगों के बीच में। और जैसे जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ेगा हमज़ा का, वो बड़े साहब के करीब आता जाएगा और वो बड़े साहब के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाएगा कि शायद वो बड़े साहब को अगेंस्ट कर दे मेजर इकबाल की, क्योंकि मेजर इकबाल ही मोस्टली इन सारी चीज़ों के पीछे था और कहीं ना कहीं वो मेजर इकबाल को ही देशद्रोही साबित न कर दे अगेंस्ट पाकिस्तान। क्योंकि हम बहुत सारे शॉट्स में बैकअप के तौर पर हमज़ा के देख सकते हैं पाकिस्तान आर्मी के यूनिफॉर्म में रहे लोगों को, यानी कि पाकिस्तान आर्मी बैक कर रही है हमज़ा को, ना कि मेजर इकबाल को। और फाइनल फाइट हमें शायद मेजर इकबाल वर्सेस हमज़ा ही देखने को मिलेगा, जिस हिसाब से ट्रेलर में दिखाया गया है, कम से कम देखकर वैसा ही लगता है। हालांकि मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर है वो रियल लाइफ में यूएस के एयर स्ट्राइक में मारा था, तो यहाँ पर चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जैसा कि पहली मूवी में भी किया था। और दूसरी तरफ मेजर इकबाल और असलम चौधरी साथ में मिल करके ये लियारी में जितने भी गैंग्स हैं हमज़ा के खिलाफ काम कर सकते हैं, क्योंकि हम असलम चौधरी की जो नफ़रत है बलोचों की तरफ वो जानते ही हैं। और अब बात करें जसकीरत सिंह रांगी की, तो यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुतों को लग रहा है कि 84 के राइट्स में शायद जो कुछ भी फ्लैशबैक दिखाए गए हैं जसकीरत के कि वो लोगों को मार रहा है, वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमज़ा की उम्र, जैसा कि पहली मूवी में बताया गया था, कि 30 से 32 साल है। 32 साल भी मान कर चलें तो हो सकता है कि वो 78 या 79 में पैदा हुआ हो, जो कि बनाता है उसे 5-6 साल का, जब 84 के राइट्स हुए हों। तो उतने छोटा तो लग नहीं रहा है, वो अपने अर्ली 20s में या फिर लेट 19-20 साल का लग रहा है जब वो सारा कांड होता है, वो बदला लेने जा रहा है। तो हो सकता है कि ये जो बाद में और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुका था खालिस्तान मूवमेंट, खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट थे, जो मिलिटेंट्स थे, वो और ज़्यादा पकड़ बना रहे थे, क्योंकि 84 में जो राइट्स हुए थे उसके कारण लोगों के अंदर और गुस्सा आया था, और जो मिलिटेंट्स हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, वो उनके उस गुस्से को, उनके उस दुख को यूज़ कर रहे थे अगेंस्ट इंडियंस। तो शायद हमें बाद में 90s के समय ये देखने को मिल सकता है कि कैसे प्रोमिनेंट जो खालिस्तान सेपरेटिस्ट थे, वो जो बाकी उनके साथ एग्री नहीं करते थे, क्योंकि हमने बहुत सारे, अगर तुमने पढ़े हैं आर्टिकल्स या फिर न्यूज़ कटिंग्स उस समय के, कि 90s में कितना और बढ़ चुका था खालिस्तानियों का आतंक इन पंजाब।
जो उनसे एग्री नहीं करते थे और उनके साथ क्या होता था जो उनसे एग्री नहीं करते थे। तो हो सकता है कि ये 90s का समय हो जहाँ बस जसकीरत के माँ बाप एग्री नहीं करते थे खालिस्तानियों से और उसके खिलाफ खालिस्तानियों ने वो सब किया जो हमें ग्लिम्सेस मिले हैं ट्रेलर में। और हो सकता है कि जसकीरत जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी कर रहा है इन फ्लैशबैक्स, वो बहुत ही ट्रेंड लग रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं, पैरा कमांडो नहीं, लेकिन एक बेसिक आर्मी ट्रेनिंग जो होती है उस हिसाब से चलने के अंदाज से या फिर गन्स हैंडल करने के हिसाब से बेसिक आर्मी ट्रेनिंग उसे मिली हुई है, ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है कि वो किसी फेस्टिवल या फिर वेडिंग के समय में अपने घर वापस आया हो और अपने परिवार वालों के साथ ये सब होता हुआ देखा हो और अपने माँ बाप की ये हालत देख करके उसने फिट ऑफ मूवमेंट में, उस रेज में वो सब कर दिया हो जिसके कारण उसे उम्र कैद या फिर मौत की सजा हुई हो। ऐसा देखने से लग रहा है, कम से कम हम इतना प्रिडिक्ट तो कर ही सकते हैं। बाकी ये वो सारी चीज़ें थी जो मैं जोड़ घटा के बना पाया कि हाँ ये इतना तो कंफर्म हो ही सकता है। रियल लाइफ इंसिडेंट्स और जो फिक्शन हमें दिखाया गया है मूवी में उसको जोड़ घटा करके इतना मुझे समझ में आया है कि ये सब हो सकता है। बाकी कितना सही कितना गलत हमें देखने को मिल ही जाएगा जब मूवी रिलीज़ होगी। मैं 18 को देख रहा हूँ, क्या तुम्हें टिकट मिल गई? बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरा प्रिडिक्शन। तुम बताओ तुम्हारा प्रिडिक्शन क्या है, तुम और क्या हो सकता है इस मूवी में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ओके बाय।